ओके। सो हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम बात करेंगे कि प्रतिशत वाले। एक्चुअल में ये जो हमने पीडीएफ दे रखा है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक पीडीएफ है, ठीक है। और मैंने ये जो पीडीएफ है आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में दिया था, तो इसका सोल्यूशन हमने नहीं दिया था और मैंने बोला था कि यार इसको हम डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। तो आज इसी का डिस्कशन हमारा पूरा होगा। जितने भी टोटल 15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आई थिंक 15 है, नहीं 18 क्वेश्चंस हैं। तो टोटल हमारे जितने 18 क्वेश्चंस हैं सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है स्टार्टिंग में आपको काफ़ी इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़े से लेवल आपके हाई होंगे, ठीक है। और जो हमारी पिछली वीडियो थी लगभग सेम तरह के हमारे इसमें भी क्वेश्चंस हैं, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। सेम टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको जो है बहुत ही इजी सवाल है कि यार 300 का 25% का 20% क्या है, ठीक है। तो आपको इसको जो है क्या करना है, यहाँ पर सीधे लिख देना है कि यार जब मैंने आपको बताया था जब का दिखेगा तो इसका मतलब आपको क्या देखना है, उसका मतलब हमेशा नहीं, मतलब कि काफ़ी जगह पर क्या होता है, गुणा होता है, उसका मतलब ये समझना है, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको का दिखे कुछ नहीं समझ में आता तो आपको उसका मतलब क्या है कि गुणा होता है। अब 25% का मतलब 25/100। अब ये जो चीज़ है इसी का फिर क्या निकालना, हमें 20% भी निकालना था। हमने क्या किया, गुणे 20/100, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने लिखा है, जब भी गुणा आपका आपस में होता है तो आप गुणा यानी कि 20% को यहाँ लिख सकते हो और ये 25% को यहाँ लिख सकते हो। मतलब गुणा जो है अगर इस तरह से ए गुणे बी गुणे सी है, तो या तो आप एक ए और बी का पहले गुणा करो फिर बाद में सी का गुणा करो, या फिर आप बी और सी का पहले गुणा कर लो फिर ए का गुणा करो। ये जो है आपका सेम रिजल्ट देगा, आपका सेम उत्तर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें कोई टेंशन नहीं कि किसका हमें गुणा पहले करना पड़ेगा। अब जो दूसरी बात आती है, इसको हमें हल करना है। तो यार इसको हल करना तो सबसे ईजी है, ये 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये 20 × 25 100 हो जाएगा। अब ये जो है 4 × 5 ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमारा आ जाएगा 300/20। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आ गया हमारा 15। तो आपका आंसर आ गया 15, ठीक है। अब यार सेकंड क्वेश्चन है कि x का 30% कितना है, 72 है। x का मान निकालना है। ये भी बहुत इजी सवाल है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x गुणे 30%, इसका हमें निकालना है। 30% है कितने के बराबर है, 72 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है इससे कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो। अब देखो ये 3 से क्या हो जाएगा, इधर काट सकते हो, 3 दूना 6 और 3 चौको 12। x बराबर क्या आ जाएगा, ये 10 का जो इधर गुणा होगा 240 आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे आपने जो है 3 से 72 को क्यों काट दिया इस तरह। तो यार एक्चुअल में देखो क्या है ना, अगर आप x गुणे यहाँ पर कोई नंबर लिखते, मान लो 3 लिख दिया हमने और यहाँ पर हमारा 72 है, तो ये बाकी जो है आप कुछ भी कर लोगे तो इधर जब इसको करोगे पक्षांतर करोगे तो 3 का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो जाएगा तो भाग करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें ये चीज़ ना करने की जरूरत पड़े एक स्टेप में कि यार x बराबर 72/3 फिर भाग दे रहे हैं, ये सब ना करने की जरूरत पड़े। हम क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है जल्दी से इसको ऐसे ही काट देते हैं कि 3 से जो है 3 दूना 6 और 3 और 24 से हमारा आ जाएगा 24। अगर जो है सेम चीज़ ऐसे हमारा होता है हर में कि x बटा में मान लो कि 24 है और बराबर इधर है y बटा में 8 है, ठीक है। तो इसको भी मैं ऐसे ही करते हैं, 8 से इसको काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि ये जो 24 इधर भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा कर देगा, तो क्या हो जाएगा y बटा 8 गुणे 24। तो यार बाद में फिर क्या होगा, गुणा ही होगा। लेकिन ये क्या होगा, ये 8 का इसमें भाग है तो बस 8 से इसको काट दिया हमने। तो वही काम हम करते हैं कि ये जो एक स्टेप आप कर रहे हो ये स्टेप हम छोड़ करके हम यहीं पर डायरेक्ट वो सब कर लेते हैं और यहाँ पर आपका जो है उत्तर आ जाता है, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल में हो सकता है कुछ लोग इसमें फंस सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब अभी देखते हैं क्या चीज़ इसमें इन्होंने ऐसा अलग दिया है। ये है कि हमारा 10 के घाते 4 यानी कि 4 जीरो हो गया, ठीक है। बोला क्या है, का 33 सही 1/3%। अब ये कितने के बराबर होगा भाई, 33 सही 1/3% है, ये चीज़ ध्यान रखना। यानी कि ये कितना होगा, 33 यानी कि 99 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 99। 33 का 3 में गुणा किया और 1 को जोड़ दिया तो हो गया 100/3 इतना प्रतिशत। और फिर क्या हो जाएगा 100/3। अब इसका बटा क्या होगा, 100 का। क्यों, क्योंकि जब आप ये प्रतिशत लिखते हो तो ये बटा 100 लिखते हो। ऐसे ही है कि इतना प्रतिशत मतलब इतना बटा 100। अब ये चीज़ बताया था मैंने, 100/3 गुणे में क्या हो जाएगा
सॉरी यहाँ पर अभी लिखो भाग लिखो, यहाँ पर भाग 100 कर दिया। अब अगली बार क्या करेंगे कि जब गुणे में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 100/3 गुणे 1/100। अब ये जो है 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। अब इसी चीज़ को हम इतना लंबा ना करके जब आप जो थोड़ा सा सवाल हल कर लेते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, 100/3 है, इसमें भाग देना कितने का, 100 का भाग रहेगा। अब 100 का भाग का मतलब क्या हो गया कि भाई ये जो है भाग वाली चीज़ है, यानी कि ये अगर आपका 100/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 100/1। ऊपर वाले का ऊपर वाले से गुणा कर लेते हैं और ये इनका इनसे गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 100/300। और 300 का मतलब 2 जीरो कट गया तो क्या आ गया 1/3 आ गया। तो वही चीज़ हमारा आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3। 33 सही, 1/3% का मतलब हो गया 1/3। फिर बोला है का 0.15% था, ये 0.1 यहाँ पर 0.15 और प्रतिशत है, यानी कि बटा 100 हो गया। अब ये जो है दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, इधर 2 अंक है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 से 15, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 2 और 3 जीरो, नहीं 2000, 3/2000 हो गया। तो इसका भी हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, 3/2000। अब 3 से 3 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो हट गया, कितना बचेगा 10/2, यानी कि 5 आ जाएगा। 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो ये सवाल में थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक कहाँ पर है यार, अगर आप जो प्रतिशत का मतलब आपको नहीं पता है ना तो आप यहाँ पर गलती कर दोगे। तो इसलिए थोड़ा सा ये जो है मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। फिर अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि यदि a प्लस बी का 15% बराबर है a ऋण बी का 25%, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। इसको देखना, a कितना है, a धन b लिखा है, इसका कितना प्रतिशत दिया है 15%, गुणे 15/100 बराबर है कि a ऋण b, और इसका कितना प्रतिशत है 25%, 25/100 हो गया। ये हो गया 5 से 15 और ये हो गया 20 और ये 25 से होकर 100 हो गया। अब इसको मेल करना है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 4 से देख रहा हूँ कट जाएगा तो काट दिए इसको, ठीक है। मुझे जो है इतना काफ़ी स्टेप में करने की ज़रूरत ना पड़े, हम थोड़ा सा इसको जल्दी यहाँ करते हैं। ये हो जाएगा, अब क्या होगा कि ये 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 3a धन में 3b बराबर क्या हो जाएगा 5 का इधर गुणा हो जाएगा, ये 5a ऋण में 5b हो जाएगा। ए वालों को एक तरफ कर लिया तो कितना हो जाएगा, इसको इधर कर लो 2a हो जाएगा। और फिर क्या होगा, ए ऋण 5b है, इधर आएगा तो धन 5b, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 8b के बराबर हो जाएगा। ए का मान कितना हो जाएगा 4b के बराबर। यानी कि अगर ए का मान अगर बी का मान 1 है तो ए का मान 4 होगा, यानी कि जो है बी का 4 गुना है कौन, ए है। पूछा क्या है कि बी का कितने प्रतिशत ए के बराबर है। तो यहाँ पर कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, इसको मैं थोड़ा सा अब अलग तरीके से बोलता हूँ कि बी का कितने गुना ए है, बी का कितने गुना ए है। तो कितने गुना दिख रहा है 4 गुना दिख रहा है, बी का 4 गुना ए है। जितने गुना दिखेगा उसमें 100 का गुणा कर दो, उतना प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर ए बराबर मैं दे देता हूँ 10 और बी बराबर दे देता हूँ 40, 40 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे में 10 हो गया। तो मैं क्या बोला कि जो बी है वो यहाँ पर जो है इसको करो 40, इसको करो 10, ठीक है। अब यहाँ पर जो ए वाली वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं ए गुणे 10। तो जो 10 है किसके बराबर है, ये जो ए बी है, हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो हमारा है वो बी के 4 गुने के बराबर है। अब जब 4 गुने के बराबर है, अब देखो हम प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो यार ऐसे लिखते हैं कि मतलब ऊपर एक नंबर हो गया हमारा x हो गया, नीचे y हो गया और 100 से गुणा कर देते हैं। तो हम करते क्या है, यही चीज़ देखते हैं ना, जब आप किसी चीज़ में भाग देते हो तो यही देखते हो कि जो हमारा ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले का कितना गुना है। अगर यहाँ पर मान लो कि x का मान होता 25 और नीचे होता 5 होता, तो ऊपर वाला नंबर जो है 5 का 5 गुना है, यानी कि 5 आ जाता।
ये चीज़ हमें मिल रहा है। अगर मान लो कि हमारा यहाँ पर 50 होता तो कितने गुना देता कि 10 गुना है, ठीक है, नीचे वाले नंबर का 10 गुना ऊपर वाला नंबर है। तो यही चीज़ हमारा है कि जो बी है वो ए का कितना गुना है। जब ये चीज़ आप बोलोगे तो आपको और थोड़ा सा सवाल अच्छे से क्लियर होगा। और जैसे आपको मिल जाएगा इतने गुना है तो आप बस उसमें 100 का गुणा कर दोगे। वही हमारा प्रतिशत में होता है कि कितने गुना है, निकाल करके 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बी से भाग यहाँ पर होगा कि यार बी का कितने गुना है, तो बस 4 गुना है। ए बटा बी बराबर है 4, और ए बटा बी निकल गया तो ए बटा बी गुणे 100 कर दो तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 400। अगला सवाल है कि 2 प्लस में कड़ी में है, यहाँ पर है 2 प्लस कड़ी में 0.09 धन में, सॉरी यहाँ पर ऋण है, एक घनमूल निकालना है कितने का, 0.008, और यहाँ पर ऋण 2.80 का कितना प्रतिशत, 75%। अब ये सवाल में कहाँ पर आप गलती कर सकते हो, देखो आप गलती करने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको पूरे को हल करेंगे, इतने को हल करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसका 75% निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि आपको कहीं पर एक कोष्टक नहीं लगाया कि यार आप पहले इसको हल कर रहे हो फिर जो है आप इसका गुणा कर रहे हो। यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर आप बोर्ड मास का नियम यूज करते हो तो आपको जो है सबसे पहले एक गुणे वाले को अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, इसको अलग हल करना है, फिर आपका क्या होगा, जोड़ घटाने वाला हो जाएगा आपस में, ठीक है। यानी कि आपका ये जो है आपस में इसी में बस गुणा होगा। का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया, और इसका बस इसी में गुणा होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी कोष्टक वगैरह नहीं लगा है इसने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 धन में इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, 0.3। ऋण में क्या आ जाएगा, इसका घनमूल आ जाएगा 0.2। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप इतना जल्दी कैसे कर ले रहे हो, तो यार एक दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि हमें इसको बदलना पड़ेगा। ये इसको बदलेंगे तो 9 गुणे 10 घाते ऋण 2 होगा। ये किस में है, कड़ी में है। अब एक चीज़ मैंने आपको वैज्ञानिक संकेतन में बता रखा है कि कैसे आप जो कोई भी नंबर को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में बदल सकते हो। तो वही चीज़ ऐसे हम कर लेंगे। अब 9 का पता है यार कि 9 का घनमूल वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, और इसके घात में ऋण 2 है, तो ये जो है वर्गमूल लेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। ऐसे अगर ऋण 4 होता तो वर्गमूल लेते तो ऋण 2 हो जाता, ठीक है। जितनी भी घात होती है उसमें क्या होता है कि 2 से भाग कर देते हैं। ये भी मैंने आपको घातांक के नियम में बता रखा है यहाँ पर, इसलिए 3 गुणे 10 घात में ऋण 1। अब फिर जो है इस ऋण 1 को क्या करोगे, वही सेम चीज़ पीछे जैसे यहाँ पर एक था इसको कन्वर्ट किया था वैसे ही ये कन्वर्ट करेंगे, 0.3 आ जाएगा। सेम चीज़ इसके साथ भी होगा। बाकी हम आगे यहाँ पर इसका लिख लिए, ऋण 2.8 गुणे में 75% का मतलब क्या हो जाएगा, 75/100, और इसका मतलब कि 3/4। 3/4 कैसे कि 25 से काट दिया, 25 ने 75, 25 को 100, तो 3/4 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 4 7 28, 0.7 हो गया। ये कितना आ जाएगा, ये जो है 0.3 है, ऋण 0.2 है, तो क्या आ जाएगा घट करके 0.1, और इसमें जुड़ जाएगा 2 में 0.1, तो क्या आ जाएगा 2.1। अब ऋण क्या हो जाएगा 7 × 21, यहाँ पर भी 2.1 हो गया, तो बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, उत्तर क्या आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मैं बोलता हूँ कि एक ये वाला सवाल अभी तक हमें थोड़ा ठीक ठाक लगा। दूसरा सवाल ये वाला थोड़ा था, और इस वाले में अगर जो है आपको ये सवाल क्या बोल रहा है ये नहीं समझ में आ रहा, तो इस आपके अकॉर्डिंग जो है आपके अनुसार ये सवाल भी थोड़ा ठीक ठाक है। फिर जो है हमारा एसएससी वाला एक क्वेश्चन है कि 0.001 समतुल्य है, मतलब कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो इसको क्या करेंगे, 0.001 है, अब इसको हमें क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है 100 का गुणा करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, इसमें क्या करो 100 का गुणा कर दो, ठीक है। 100 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये कितना है 10 की घात में 2 के बराबर है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 10 घात में ऋण 3। अगर ऐसे गुणा करने आ रहा है तो यार ठीक है, 2 अंक इधर खिसक जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये वाला आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है ये दशमलव कैसे खिसकेगा ये नहीं पता, तो आप क्या करोगे, इसको लिख सकते हो वैज्ञानिक संकेतन में 10 घाते ऋण 3, और इधर क्या हो जाएगा गुणे में 10 घाते 2, और बराबर हो जाएगा ऋण 3 धन में 2 बराबर 10 घात में ऋण 1 हो जाएगा। और 10 घात में ऋण 1 का मतलब क्या होता है, 1/10, और 1/10 मतलब 0.1।
ठीक है, जो भी आपको विधि जो भी आपको अच्छी लगे आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है नेक्स्ट वाला कि 1% के आधे को अगर दशमलव में बदला जाए तो क्या होगा, कि 1% क्या होगा, 1% ये क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब इसको बोल रहा है कि इसके आधे को अगर दशमलव में लिखा जाए तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2। इसका 1/2 हो गया आधा। इसको क्या कर रहा है कि दशमलव में लिखना है, तो दशमलव में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, तो बस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा। इसको अलग बदल लो, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 0.5 हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 0.0 सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 0.01 हो जाएगा। ठीक है, ये 0.01 गुणे 0.5 है। अब यहाँ पर ऋण 2 यहाँ पर ऋण 1, तो 5 गुणे ऋण 3 हो जाएगा। और ए बराबर हो जाएगा 0.005 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे जो है आपके घातांक के नियम, आपके आपके वैज्ञानिक नियम जो है उसमें हमने ये सब देख रखा है। इसलिए हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसे भी नहीं करने आ रहा तो आप क्या बोल सकते हो कि यार एक स्थान पर यहाँ पर दशमलव है, 2 स्थान पर यहाँ पर है, तो गुणा होगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 3 स्थान पर दशमलव हो जाएगा। 1 और 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 5 आया। तो 3 स्थान पर दशमलव रहेगा तो 1 0 2 0 तीन स्थान हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लगा दिए। तो हमारा ये वाला भी सवाल हो गया। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अभी दूसरे पेज पर चलते हैं। और इसमें जो है आपका डी वाला आंसर सही है, तो 7th का जो आप देख सकते हो डी वाला आंसर है। आप जो इसको मिला सकते हो क्वेश्चंस वगैरह, सारे आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट है कि 65 ग्राम यानी 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो जो अभी पिछले देखा था कि यार अगर आपको जो है सवाल ये ना समझ में आए कि हमारा पूछ क्या रहा है, तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है वहाँ पर कितने प्रतिशत की जगह पर ये पूछ लो कि कितने गुना के बराबर है, तो वहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा, 65% 2 किलोग्राम के कितने गुना के बराबर है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ। तो कितने गुना का मतलब कि जिस चीज़ के बारे में पूछा कि इसके कितने गुना है तो उससे भाग देना पड़ता है। यहाँ पर क्या जाएगा, 65/2 kg। तो 2 kg को हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने सिर्फ 2 लिखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ग्राम में है, ये किलोग्राम में। या जो है या इसको भी आप किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, सेम चीज़ आएगा। अब इसको कितना प्रतिशत अगर पूछ दिया तो 100 से गुणा कर देना है। अब क्या होगा, ये 2 0 से 2 0 यहाँ पर कट जाएगा। अब फिर बचेगा क्या, यहाँ पर 13 × 5 = 65 और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। बचा कितना, 13/4। ये जो है आपका आ गया कितना, ये जो है इतना प्रतिशत है। तो आपका जो है 8वें का ये वाला हो जाएगा 13/4%। फिर है कि 0.01 0.1 का कितना प्रतिशत है, तो इसमें भी सेम तरह का 0.01 बटा में 0.1 का कितना प्रतिशत है, 100 का गुणा कर दिया। 100 का गुणा करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 बटा में 0.1 और ये जो है दशमलव उड़ेगा यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 10% के बराबर हो जाएगा। तो वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th वाला क्वेश्चन है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में, एक्चुअल में पूछा क्या है कि 1.9 का कितना प्रतिशत ये है। ठीक है, यही चीज़ है, बस उसको अलग तरीके से बोल रहा है कि 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में बदलने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1.14 बटा में क्या हो जाएगा 1.9 और गुणे में आपका हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। तो 1.14 को इतना के प्रतिशत के रूप में बदल रहे हैं हम। यहाँ से हो जाएगा दशमलव से दशमलव हटेगा, लेकिन आपका क्या बढ़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो दशमलव हटा ये जो है 2 स्थान पर है। ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक 2 संख्या है। यहाँ पर जो है दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है, ये दाएं तरफ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा। इतना करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 114/190 गुणे में 100 हो गया। और यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ पर हमारा 19 का गुणा करेंगे तो 6 बार जाएगा और ये हो जाएगा 6 बार, और 10 का गुणा कर दिया तो 60। ये प्रतिशत हमारा आएगा। क्यों प्रतिशत आएगा, क्योंकि हमने प्रतिशत में बदल लिया यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 10वें का 60%, ये 10 का सी हो गया हमारा। फिर हमारा आ जाएगा 2 संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी,
और बोला कि उनका अंतर जो है दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यानी कि ए को मैंने अगर बड़ी संख्या मान लिया तो ए ऋण बी बराबर क्या है, ए के 20% के बराबर है। ए का 20% हो गया ये, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या, अब ए का मान इसने बता दिया कि भाई 20 है, तो बस यहाँ पर जो है एक ही वेरिएबल, एक ही तरह वो है, चर राशि है ए है, इसको हम हल करके निकाल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 20 25 100, और यहाँ से ए ऋण 20 बराबर हो जाएगा ए बटा में 5। अब 5 का इधर गुणा कर दो तो ए हो जाएगा 5 ए और ऋण 100 और बराबर में ए, इधर से ए वाला इधर आएगा तो ए हो जाएगा 4 ए बराबर 100 और यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 25। तो ए का मान आ गया 25, यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर ए वाला। 11 वाला का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं फिर अपने फर्स्ट वाले पेज पर, जो यहाँ से 12th वाला 12वां सवाल है। इसमें कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, ठीक है। तो इसको देखो क्या करना है, और फिर पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो दो संख्या अगर मैंने मान लिया कि वो है x है एक संख्या, दूसरी है y। अब बोला क्या कि जो तीसरी संख्या मैं m मान लेता हूँ, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 25% कम है, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 25% कम होगी किससे। अब ये जो है सेम सवाल को हम दूसरे तरह से बताते हैं। क्या बताते हैं कि जो तीसरी संख्या ना, आप बोलोगे यार 25% कम है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो तीसरी संख्या है उसका 75% है, ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। या आप इसको देख सकते हो, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने तीसरी संख्या m माना है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो x है वो कितने के बराबर है 75% के बराबर है। अब यही सेम चीज़ आपका कैलकुलेशन से अभी आने वाला है, देखना। हमने क्या बोला, जो तीसरी संख्या m है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि जो x है ना, ये क्या है कि 25% कम है तीसरी वाली से, तो इसका 25% हमें इसमें से घटाना पड़ेगा। हमने इसमें से घटाया, ठीक है। जब इसमें से हमने घटाया यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, ये 25 को 100 हो गया, ये बराबर कितना हो जाएगा m ऋण में, यहाँ पर क्या हो जाएगा m बटा 4 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 4m ऋण m, यानी कि 3/4m हो गया। अब ये जो 3/4m है, यहाँ से भी सेम चीज़ आएगा, 25 ने 75, 25 चौको 100, 3m बटा में 4 हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ आएगा। तो हमें जो है जो भी सवाल देता है कि उस सवाल को दूसरे तरीके से भी, दूसरे नज़रिए से अगर हमने देखा तो वो सवाल हमारा काफ़ी जल्दी हल हो सकता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर बोला है कि दो संख्या अगर तीसरी संख्या से 75% और 20% अगर कम है, हम ऐसी चीज़ बोल सकते हैं कि वो क्या है कि तीसरी संख्या का 75% है, और जो है जो एक और संख्या है y है, ये क्या है 80% है तीसरी संख्या का, ठीक है। पूरा 100% नहीं है, 100% होती तो क्या हो जाता है उसके बराबर हो जाती, लेकिन अगर 20% कम है तो यानी कि उस संख्या का 80% है। अगर यही बोलता कि 30% कम है तो उस संख्या का 70% के बराबर हो जाती। हम इसको क्या लिख सकते हैं, y जो है m का 80% है, ये चीज़ हो जाएगा। अब बोला क्या है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो x बटा वाई, यहाँ से हम इसको करेंगे हल। x का मान है 3/4m है, ठीक है। बटा में क्या है, यहाँ से ये 0 0 कट जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 5 10 है, 4m बटा में 5 है, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर में गुड़ा, नीचे वाले को नीचे वाले में गुड़ा, तो 3 गुड़े में 5 बटा में, और ये देखो यहाँ पर m भी है, m को छोड़ रहे हैं, बाकी ये 4 गुड़े 4m है, ठीक है। तो m से m कट जाएगा, बाकी क्या आपका आ जाएगा 15/16। अब इसमें क्या है 100 का गुणा भी करना है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत में बदलना है, तो ये 4 चौको 16 हो जाएगा और 4 1 25 हो गया। अब इसका हम जब गुणा करेंगे, पूरा सब कुछ कर लेंगे, भाग कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 93.75% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जो करेंगे 25 125 हो जाएगा, 25 और 12 37 हो गया, बट्टा में 4 हो गया, 4 9 36 हो गया, 4 3 12 हो गया, दशमलव हो गया, और 4 7 28, 4 5 20%, ठीक है। तो ये जो है आपका इतना हल हो करके आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले सवाल पर। तो नेक्स्ट वाला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 75% से 25 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात की जाए। देखो एसएससी में पूछा हुआ है। और दूसरी चीज़, इस सवाल को मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ठीक है। पहला मेथड तो एकदम जो है सभी लोग उसी से हल करेंगे। क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 75% में, तो संख्या अगर x है
तो इसके 75% में, ठीक है, इसके 75% में 75 जोड़ने पर, यानी कि इसका 75% और इसमें जो है हमने 75 जोड़ा तो क्या मिल रहा है कि वही सेम संख्या मिल गई। इसको हमें हल करना है तो 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। तो 3x/4 और धन में 75 बराबर x है। तो यहाँ से इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x ऋण में 3x/4 बराबर 75 हो गया। और इसको हम घटाएंगे तो x/4 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 75। और जब जो है 4 को इधर करेंगे तो 4 का गुणा हो जाएगा, और जब 4 का गुणा होगा तो 75 दूना 150 और दूना 400 हो जाएगा। तो यानी कि 300 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा 300, ठीक है, गुणा होकर के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये 315 वाला का, ठीक है। अब दूसरी विधि क्या हमारी होगी, दूसरी विधि थोड़ा सा हमें यहाँ पर अलग तरीके से इस सवाल को देखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला कि अगर संख्या का 75%, अगर मैंने बोला कि यार कोई नंबर है 100, तो इसका मैं 75% लूँगा तो 75 आएगा, ठीक है। दूसरा कितना बच रहा है, 25 बच रहा है। तो ये बोल रहा है कि 75% जो है ना, 75% में फिर क्या कर रहा है, 25 जोड़ दे रहा है, तो सेम संख्या मिल रही है। अब इसको मैं थोड़ा सा और अलग बताता हूँ। यहाँ पर 100 लेने से उतना क्लियर नहीं हो रही चीज़ें। अगर मैं मान लो कि मेरे पास एक नंबर है वो है 200, और मैंने बोला इसका 75% मुझे लेना है, मैंने 75% लिया। अब इसमें एक नंबर जोड़ा मैंने, ठीक है। तो अब देखो जो नंबर जोड़ा फिर यही संख्या मिल गई मुझे। एक चीज़ क्लियर हो रहा है कि जो 25% आप नहीं ले रहे हो, ये पूरी संख्या क्या है, पूरी खुद की 100% है, इसमें से आप सिर्फ 75% ले रहे हो। तो जो 25% आपने नहीं लिया उसी संख्या को आपने यहाँ पर जोड़ा, तभी तो ये संख्या इतनी मिली। यानी कि मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो मेरा 25% नहीं है ना, वही 75 के बराबर है, ए वाले 75 के बराबर है, ठीक है। तो मैं उस संख्या क्या करूँगा, x का जो है उस पूरी संख्या का 25% कितने के बराबर है, 75 के बराबर है, ये चीज़ बोल सकता हूँ। 2500 का 100 हो जाएगा और ये 4 का गुणा हो जाएगा, बस 75 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये आपका एक लाइन में उत्तर आ गया, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो अगर कोई संख्या मान लो x है और उसने क्या करते हैं, गलती से गुणा किसका किया है, 5/3 का गुणा किया है, ठीक है। और तो एक कोई भी संख्या है कि इसका गुणा करने पर, लेकिन बोला क्या कि यार जो एक्चुअल में जो हमारी सही वैल्यू आनी चाहिए थी ना, जो सही उत्तर आने वाला था, वो आता है जब x में हम 3/5 का गुणा करते हैं। तो अब एक चीज़ है कि यार कौन सी संख्या बड़ी होगी सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता लग रहा है कि ये वाली संख्या हमारी बड़ी होगी, ठीक है। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि इसमें 5/3 एक से बड़ी संख्या का गुणा हो रहा है, यहाँ पर 3/5 का गुणा हो रहा है, यानी ये जो संख्या हमारी एक से छोटी है, तो ये वाली संख्या हमारी बड़ी है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि x गुणे में 5/3 करेंगे और इसमें से ऋण करेंगे x गुणे में 3/5 करेंगे। इतना तो हमारा होगा कि इतनी की त्रुटि मिली है। लेकिन पूछा क्या कि प्रतिशत में त्रुटि इसको बताना है। तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो हमारी सही वैल्यू है उससे हम कंपेयर करेंगे, उससे तुलना करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो सही वैल्यू है कितनी है, सही वैल्यू है ये वाली है, यानी कि x गुणे में 3/5, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा कर देना होगा। अब इसको हमें हल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x से तो x कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x आपका कॉमन होगा, तो यहाँ वाला x हट जाएगा, तो इस वाले x से कट गया। बाकी यहाँ 3 और 5 का लघुत्तम हमारा आ जाएगा 15, और यहाँ पर 25 ऋण में 9 होगा, और पूरे के बटा में 3/5 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा होगा, इसका आपस में गुणा होगा, गुणे 100 होगा पूरा, बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 गुणे में 5/15 गुणे 3 गुणे 100 हो गया, ठीक है। अब 5 थे 15 हो गया, बराबर क्या आ जाएगा, 1600/9%। इसको आप भाग करके देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो आपका विकल्प दिया है एक गलत दे रखा है, ठीक है, एक भी इसमें से सही नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ हमारा है कि इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 1600/9% आएगा। फिर अगला हमारा सवाल क्या है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। ऐसे जब भी सवाल आपको मिले आपको क्या करना है, एक्स वाई जो दे रखा है ना, अगर ऐसे भी कुछ ना बोले, बस ये बोले कि पहले बंदा है उसकी आय जो है दूसरे से 20% अधिक है, तो दूसरे वाले की जो है आय पहले वाले से कितना प्रतिशत कम है, ये अगर सवाल ऐसे भी पूछे
आपको करना क्या है कि एक्स वाई इस तरह से कुछ भी नहीं माने, आपको जो हमेशा मानना क्या है 100 मान करके इस ऐसे सवालों को करना है। तो आपको क्या करना है कि एक्स का आय बोल रहा है 20 की वाई की आय से 20% अधिक है, तो हम वाई की आय मान लेते हैं कि अभी फिलहाल में 100 है। एक्स की आय क्या हो जाएगी, वाई की आय से 20% अधिक है, यानी कि ये क्या है 100। हम हमेशा जो भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी गणना करते हैं 100 को लेकर के करते हैं। हमें जो 20% है ना उसको हम 20 ले लेंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 100 में 20 जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो 20 अधिक है। अब हो गया हमारा कितना 120। अब पूछा क्या वाई की आय कितनी 100 और एक्स के आय से कितना प्रतिशत कम है, तो यानी कि अब एक्स के तुलना में इसका कितना कम है, तो वाई ऊपर हो जाएगा, एक्स जो है नीचे हो जाएगा। तो 120 और गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉरी एक जीरो कटेगा यहाँ पर, और एक कितना 4 3 12 हो जाएगा, और 4 25। ठीक है, तो एक कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250/3 आ जाएगा। इसका आप जो है भाग करके जितना आएगा उसका उतना प्रतिशत लिख लेंगे, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा इतना। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर ऐसे है। आई थिंक ये चीज़ सही है। ठीक है, ओके। बाकी अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, और हमारा सवाल है 15वां सवाल हो गया। 16 17 18 3 सवाल हैं, जिसमें से एक सवाल आपका है एसएससी में, और ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों अच्छा सवाल है। ये देखते हैं कि दो संख्या एक्स वाई किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20 और 50% अधिक हैं। तो पीछे अभी जो आपने सवाल किया था कि यार कम वाला ना, वैसे ये भी है, ये ज़्यादा पर है। तो x को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास एक तीसरी संख्या m, और क्या बोल रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ ना कि यार वो कितने के बराबर होगी, 120% के बराबर होगी। ठीक है, 120%। जैसे वहाँ पर क्या था, जब कम थी तो कितने में से हम क्या किया था, 100 में से उतने को घटा करके किया था, कितने प्रतिशत के बराबर है। जब ज़्यादा है इसका मतलब कि एक मान लो 20% ज़्यादा है तो 120% कर देंगे, अगर 30% ज़्यादा है तो 130% करेंगे। अब ये चीज़ आता कैसे, तो इसको भी देख लो। हम क्या करते हैं, m धन में m गुणे में क्या करते हैं, मान लो ये 20% अधिक है तो 20/100 कर दिया। अब m जो है बाहर कॉमन कर लिया, तो हमारा क्या बचेगा, 1 धन में 20/100 है। अब यहाँ पर जो है 100 इधर जाएगा और ये 20, तो 120/100 हो जाएगा। तो यही चीज़ हमने लिखा है m गुणे में 120/100 हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है, आप जो है डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा, m गुणे में 120/100 हो गया। अब y वाली जो चीज़ है, y के किसके बराबर है, एक यहाँ पर हम इसको इरेज कर सकते हैं, 50% के बराबर, 50% अधिक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, m गुणे में 150/100। अब x y हो गया, तो x जो y का कितना प्रतिशत है, x/y गुणे 100। अब हमें सबसे पहले x/y निकालना है, तो m/a पूरे के बटा में a वाला हो जाएगा, इसके बटा में इसके, m से m कट जाएगा। ठीक है, 100 से 100 भी कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 120/150 गुणे में 100 बचेगा। ये 0 0 कट जाएगा, 5 से 15 और यहाँ पर 20 आ जाएगा, और ये 3 जो को 12, तो कितना आ गया, 4 दूना 8, 80% हो गया। तो यहाँ पर जो है आपका 16 का डी वाला ऑप्शन है। ठीक है।